नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है, कंप्यूटर का जो पेपर है, वो यहाँ पे आ चुका है। एकदम रियल पेपर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से आपको इन प्रश्नों को एक बार समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कक्षा 10 के लिए अलग से बोर्ड परीक्षाओं के लिए ग्रुप भी बना दिया गया है, जिसका लिंक है दोस्तों वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और अगले पेपरों के साथ में आपको सारा डिस्कशन कर दूंगा। फिलहाल अपन इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। दोस्तों, एम एस जो वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि हमने हमारी कोई भी फाइलें हैं, कोई पेपर है या पीपीटी वगैरह है वो जनरेट करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्क साइट नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजोन। तो दोस्तों, अमेजोन बिल्कुल सही आंसर है। अमेजोन से हम खरीदारी करते हैं, ना कि हम इसमें वार्तालाप करते हैं। तो ये मेरा सही आंसर होगा। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्या है, मेरे सोशल मीडिया इंक वो क्या नाम है, नेटवर्किंग है। इसके साथ साथ ही दोस्तों आप फेसबुक है और व्हाट्सअप भी उसमें शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी है, टेलीग्राम भी अगर आ जाए तो टेलीग्राम भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन किसका उदाहरण है। तो स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, कोई भी जो स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन मान लीजिए, कंप्यूटर की स्क्रीन मान लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन मान लीजिए, सभी आपको आउटपुट देती है। आपको उसमें दिखता है, इसका मतलब वो बाहर आपको दिखा रही है, इसलिए आउटपुट वो कहलाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी किया है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस ऐप की मदद से मतदान केंद्र पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और गड़बड़ी की सूचना दी जा सकती है। दोस्तों, इसके लिए देखिए, वोटर हेल्पलाइन नंबर, सी डिजिटल ऐप, वोटर आर्ट नाउ ऐप, शिकायत। तो बिल्कुल ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, गूगल सफारी। तो दोस्तों, यहाँ पे वेब ब्राउज़र की बात करी गई है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट है। गूगल क्रोम होता है मेरा, गूगल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सफारी भी शायद कोई ना कोई ऐप होता है मेरे ख्याल से। माइक्रोसॉफ्ट एज भी दोस्तों होता है, तो यहाँ पे सफारी के साथ मैं जाना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन भी हो सकता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ज़रूर होता है, अगर आपने देखा हो तो। अब देखिए, यहाँ पे अगला है, वीपीएन का पूरा नाम आपको लिखना होगा, वर्टिकल पेन हेड वर्क। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग बताइए। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपका एक प्रकार का बैंकिंग लेन देन का कार्य होता है, जिसमें कि आप उसकी जो लिमिट होती है, उसकी जो अंतिम सीमा होती है, उतना अमाउंट उसमें यूज़ कर सकते हैं बिना आपके खाते में पैसे रहे। कंप्यूटर डेटा क्या है। तो कंप्यूटर डेटा को आप समझा सकते हैं ठीक है, अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का है, किसी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, लिनक्स हो गया, वो सारे हैं। बाकी दोस्तों, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, यहाँ पे जो वीडियो है उसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, जो आपके दोस्त हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि सभी के पास पेपर पहुँच सके और जिन जिलों में पेपर नहीं हुआ है उनमें अच्छे से पेपर हो सभी छात्रों का। यहाँ पे देखिए, अगला है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ बताना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश भाषा का ही है। इसमें दोस्तों कंपाइलर वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, ईमेल क्या है। ईमेल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी जो डाटा है, कोई मैसेज है, वो हम एक जगह से दूसरी जगह है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल के बारे में आपको लिखना है। वाईफाई क्या है। दोस्तों, वाईफाई क्या है, एक एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, कुछ भी चीज़ें अपन उसमें ले दे सकते हैं वाईफाई के माध्यम से। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के मध्य तुलना कीजिए। दोस्तों, एम एस वर्ड में है वो आपको क्या करना होता है, एक प्रकार से पेपर फॉर्मेट तैयार होता है। ठीक है। बाकी जो एम एक्स एक्सेल होती है उसमें आपकी सीट तैयार होती है, जिसमें कि आप अपनी कोई भी जो स्कूल हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी सब्जेक्ट हो गई, उनके दोस्तों आप है ना वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। जबकि एम एस वर्ड में आप उनकी नोट्स बना सकते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का मतलब समझाइए। दोस्तों, हार्डवेयर वे उपकरण होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर ये वो उपकरण होते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ई कॉमर्स को समझाइए। ई कॉमर्स दोस्तों ई वाणिज्य को ही बोलते हैं, यानी कि आपने देखा होगा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है अभी चल रही है, ये सारी क्या है, ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, तो आप इनका नाम भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स में सुरक्षा आवश्यक क्यों है। दोस्तों ई कॉमर्स में सुरक्षा आवश्यक इसलिए है क्योंकि अब आप मान लीजिए कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट्स है, उनसे अगर कोई भी चीज़ें शॉपिंग करते हैं तो आपका जो कार्ड होता है वहाँ पे लगा रहता है, आपकी डिटेल लगी रहती है, आपका अमाउंट वहाँ से कटता है, इसलिए उनका सुरक्षा होना आवश्यक है। वरना फिर अगर लीक होता है तो आपके बैंक खाते से राशि कट सकती है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट की मुख्य सेवाएं क्या है। तो इंटरनेट की मुख्य सेवाएं दोस्तों समस्त प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो शामिल होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख देना मेरे ख्याल से। कंप्यूटर वायरस को आपको परिभाषित करना है। दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का ऐसा वायरस होता है जो कि उसमें इनपुट की गई कोई भी जो डाटा फाइल है उनको करप्ट कर देता है, उनको ख़राब कर देता है। तो इस प्रकार से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ब्लूटूथ क्या है, इसका कैसे काम करता है। दोस्तों वाईफाई के तरह ही ब्लूटूथ होता है जो कि एक कनेक्टिविटी मेथड बनाता है और उससे भी अपन जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। कंप्यूटर की विशेषताएं आपको लिखनी है। साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि जो पेपर लीक है वो भी कराए जाते हैं एग्ज़ामों में, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं तो वो साइबर क्राइम में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान क्या प्रणाली है, इसका बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है दोस्तों, वो आप जानते हैं कि अपन जो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी मेथड है जो कि अपन ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोनपे, ईमेल वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है सारे। अधिक समय तक मोबाइल चलाने व ऑनलाइन गेमिंग के दुरुपयोग का वर्णन करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मोबाइल का उपयोग करते हैं तो आपको दोस्तों इससे काफ़ी हानियाँ हो सकती है, आपको लत लग सकती है, आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो ये दुष्प्रभाव है वो बता सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए दोस्तों हमने, तो साथियों कक्षा 10वीं के लिए पूरा जो कंप्यूटर का, सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर था वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार का पेपर आ रहा है। हो सकता है कि दोस्तों आपका 50% प्रश्न नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। बाकी आप इनको याद कर लेना, कई ज़िलों में पूरा पेपर सेम भी आ सकता है। बाकी दोस्तों भी कोई कमेंट तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।